और बड़ी खबर यह है कि पंजाब कांग्रेस में घमासान के बीच प्रभारी हरीश रावत आज नवजोत सिद्धू को मनाने के लिए पंजाब नहीं जाएंगे। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस आलाकमान सिद्धू को लेकर किसी जल्दबाजी में नहीं है। इसी बीच सिद्धू और 4 नेताओं के इस्तीफे के बीच आज मुख्यमंत्री चन्नी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। यह बैठक शुरू होगी 10:30 बजे। आज सुबह कांग्रेस नेता प्रगट सिंह और अमरिंदर सिंह बारिंग सिद्धू के घर पर उन्हें मनाने पहुंचे थे। तो बड़ी खबर यह है कि सिद्धू को मनाने के लिए पंजाब नहीं जाएंगे हरीश रावत। पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी ने एक तरफ कैबिनेट की बैठक बुलाई है, दूसरी तरफ सिद्धू को मनाने की कोशिशों की बात सामने आ रही थी। कहा यह जा रहा था कि हरीश रावत मनाने के लिए सिद्धू को पहुंच सकते हैं, लेकिन अब खबर यह है कि हरीश रावत सिद्धू को मनाने के लिए पंजाब नहीं जाएंगे। यानी कि आलाकमान किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं है और ना ही किसी तरह के दबाव में आया है सिद्धू के इस्तीफे के बाद। इस पर और जानकारी के साथ चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज और दिल्ली से रवि त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चंडीगढ़ में क्या हलचल है यह समझने से पहले जरा रवि त्रिपाठी आप ये बताइए कि हरीश रावत सुनने में आ रहा था कि जाएंगे, लेकिन अब खबर है कि हरीश रावत सिद्धू को मनाने के लिए नहीं जाएंगे और राहुल गांधी तो केरल में है। यानी कि आला कमान बिल्कुल भी दबाव में नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए अभी बात हुई है हरीश रावत के जो लोग हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हरीश रावत का कोई प्लान फिलहाल जाने का नहीं है, वहां पे पंजाब जाने का नहीं है। इसका मतलब ये निकालिए कि कहीं ना कहीं अगर उनको मैसेज होता हरीश रावत को कि जाकर सिद्धू को मनाना होता तो कल रात में ही वो रवाना हो गए होते। कल रात वहां चले जाते, कल रात जाके वहां से बातचीत करते, उनसे मुलाकात करते और मनाने की कोशिश होती। जहां तक प्रियंका गांधी के फोन पर बात करने का सवाल है, अभी इस बात की पुष्टि भी नहीं है। अगर उन्होंने बात की होती तो अगर प्रियंका गांधी के फोन करने के बाद भी अगर सिद्धू नहीं मान रहे तो हरीश रावत की बात क्या मानेंगे। आपको बताना चाहता हूँ कि इन सारे एपिसोड के बीच में एक दौर वो भी था कि हरीश रावत का फोन तक सिद्धू नहीं उठाते थे। तो बहुत दिन बाद जब हरीश रावत ने उनकी तारीफ करनी शुरू की, एक ट्यूनिंग बना, जब उनको अध्यक्ष बनाया गया तब जाकर ये सारी बातें आई, लेकिन हरीश रावत का फोन तक सिद्धू नहीं उठाते थे। तो ऐसी स्थिति में ये मामला अगर सॉल्व होगा तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की वजह से सॉल्व होगा। ये लोकल लीडरशिप के बस का नहीं है। जो सिद्धू का अंदाज है सब लोग जानते हैं। और अभी फिलहाल लेकिन क्या आला कमान को दिलचस्पी है सिद्धू को मनाने में, यही तो सवाल है। अब देखिए आला कमान की दिलचस्पी बात छोड़िए, उनका स्वभाव देखिए, जिस तरह से वो पार्टी को चला रहे हैं, जिस तरह से पार्टी को हैंडल कर रहे हैं, उसमें यह है कि आपके पास इसका मतलब कोई प्लान नहीं है। आपने सिद्धू को अगर बनाया था तो सिद्धू से क्या कमिटमेंट लिया था आपने, और सिद्धू का कमिटमेंट लिया था तो किस तरह का कमिटमेंट लिया था कि आप पार्टी में किस आधार पर रहेंगे, किस तरह से रहेंगे, क्या आपके स्वभाव को लेकर जिस तरह से बातें की जाती है वो चीजें नहीं होंगी जो चीजें बनाई गई। मान लीजिए मंत्रिमंडल का जो वहां बनाया गया है तो क्या आला कमान से बगैर बातचीत किए, बिना सिद्धू से बगैर बातचीत किया गया है क्या, ये सवाल खड़ा होता है। वहां के डीजीपी का सवाल आता है, वहां के जो डायरेक्टर जनरल है उनके लेकर सवाल आ रहा है, वहां के चीफ सेक्रेटरी को लेकर सवाल आ रहा है। तो क्या सिद्धू चाहते हैं कि सब कुछ उनकी मर्जी से हो, और यही बात आला कमान को पसंद है। आपको बताना चाहूंगा राहुल गांधी को सबसे पहले ऐतराज हुआ था जो सिद्धू ने ट्वीट किया था, जो फोटो जेट विमान के साथ, उसको लेकर राहुल गांधी बहुत नाराज थे। राहुल गांधी ने अपनी नाराजगी दर्ज उनको बताया भी था। और उसके बाद यही हुआ कि उसके बाद सिद्धू जब दोबारा चन्नी के साथ दिल्ली नहीं आए, जब चन्नी दोबारा भी दिल्ली आए उसके बाद तो चन्नी के साथ सिद्धू दोबारा नहीं आए और वहीं से खटास बढ़नी शुरू हो गई। क्योंकि सिद्धू को कहा गया, ये बात राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि ये अंदाज गलत है, इस तरह की चीजें नहीं करनी है आपको, और आपको एक तरफा नहीं चलना। ठीक है, यानी कि दिल्ली से तो सिद्धू को मनाया जाए इस तरह का कोई संकेत सामने आ नहीं रहा। लेकिन चंडीगढ़ में क्या अपडेट है अमित भारद्वाज से समझते हैं। अमित, दिल्ली से तो कोई संकेत नहीं है सिद्धू को मनाने का, लेकिन क्या वहां पर पंजाब कांग्रेस के स्तर पर कोई कोशिश हो रही है? देखिए आज 10:30 बजे जो है मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बैठक कर रहे हैं कैबिनेट के मंत्रियों के साथ भी, और उसके बाद उनकी लगातार देखिए जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है इस्तीफों का, तब से चरणजीत चन्नी सबको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सबको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी इस समय जो अपना रोल अदा कर रहे हैं वो पार्टी के हक में, पार्टी के हित में, पंजाब और पंजाबियत के हित में है। बहुत अच्छे तरीके से वो सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब सिद्धू मानते हैं या नहीं मानते हैं वो अगला डिसीजन होगा, क्योंकि उन्होंने जब इस्तीफा दिया तब भी चरणजीत सिंह चन्नी से कोई बात ही नहीं की। तो अभी 10:30 बजे बैठक है, काफी सियासी हलचल है, वर्कर्स बहुत नाराज हैं और उन सारी चीजों को देखना पड़ेगा कि किस तरह अब मुख्यमंत्री
बिना किसी के, बिना सिद्धू के, बिना कैप्टन के कैसे पार्टी को मजबूत बनाते हैं। डैमेज और कितना कैसे होता हुआ पार्टी को आपको जोड़े नजर आ रखते रहा है हैं। वहां अभी पर? उसी पर नजर है। संगठन को डैमेज और सरकार को कितना नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि डैमेज जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी। काफी डैमेज है। देखिए, वर्कर नाराज हो गया है। कैबिनेट में जो रजिया सुल्ताना थी उन्होंने रिजाइन कर दिया, और कहीं कैबिनेट ना टूट जाए इसलिए जो है चरणजीत सिंह चन्नी लगातार अपने जो उनके निकट लोग हैं या जिनके साथ उन्होंने काफी सालों से काम किया है, जो अपने सीनियर मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ बैठक भी कर रहे हैं। क्योंकि इस समय अगर हम बात करें तो जो डैमेज कंट्रोल है वो रंधावा, ब्रह्म महिंद्रा, चरणजीत सिंह चन्नी, तृप्त राजेंद्र बाजवा, ये सब लोग मिलके ही कांटेक्ट जो है वो जोड़े रखेंगे पार्टी को, एक कांटेक्ट बनाए रखेंगे वर्कर्स के साथ भी और पार्टी के साथ भी। लेकिन सरकार इस समय जो है बहुत ही सख्ते में है कि किस तरह से रजिया सुल्ताना कैबिनेट छोड़ के चली जाती हैं, ओथ भी लेती है, तो उसी समय बता सकती थी कि अगर कोई ऐसी उनको दिक्कत थी, कोई परेशानी थी। सिद्धू के इस्तीफे के बाद कांग्रेस आला कमान का क्या रवैया रहेगा, इस पर नजर होगी। आज 10:30 बजे पंजाब कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। पंजाब में कांग्रेस के संगठन पर, पंजाब सरकार पर इसका असर क्या होगा, यह देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित भारद्वाज और रवि त्रिपाठी इस जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.